जय श्री राम। इस्राइल यहूदियों का एकमात्र देश है जिसे हमने पुनः प्राप्त किया है। बड़े संघर्ष के बाद हमने एक जमीन का टुकड़ा प्राप्त किया है। हमने अपनी जमीन को अपने लहू को बहाकर प्राप्त किया है। सनातन धर्म विश्व के एकमात्र सबसे पुराने धर्म है, परंतु ये सबसे बड़े खतरे में है। करोड़ों का जनसंहार हमारे यहूदियों ने झेला है। हिंदुओं का भी यही हाल है, परंतु हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हम इन विधर्मी राक्षसों से लोहा ले रहे हैं और लेते रहेंगे जब तक इनका अंत न हो जाए। परंतु भारत का हाल हमारी नजर में बहुत बुरा है। हमारे यहाँ केवल एकमात्र गाजा के दरिंदे हैं। भारत में लाखों करोड़ों दरिंदे हैं जो कि ही विचारधारा रखते हैं। हम चिंतित होते हैं। भारत के लोगों का व्यवहार देखकर वह कितने बड़े खतरे में है। इजरायल की पॉलिसी है हर नागरिक सेना में अपनी सेवा देगा, आर्मी की प्रशिक्षण लेगा। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। आने वाले वक्त में भारत के लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। जो हमारे यहाँ इतनी सुरक्षा के बाद भी इतना बड़ा हत्याकांड हो गया है। भारत के हिंदुओं को कम से कम 3 वर्ष सेना में प्रशिक्षण लेना चाहिए। जितने भी घर में सदस्य हैं उनको उन हालातों से मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए। दिन हो या रात, घर के सभी सदस्यों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखना चाहिए। भारत की डेमोग्राफी बड़े पैमाने में बदलती जा रही है। हिंदू आपसी झगड़े जातिवाद नेताओं के लालच के कारण अपने ही देश में अल्पसंख्यक होने के कगार पर हैं। भारत के हिंदुओं की सोच एक लड़का एक लड़की तक सीमित रह गई है। ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है। भारत को चाहिए प्रत्येक हिंदू नागरिक को अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अपनी संख्या में बढ़ोतरी करनी चाहिए। अगर आप जिंदा हैं और अपनी निजी जरूरतों से आगे भी विचार कर सकते हैं तब विचार करेंगे तो पाएंगे कि इजराइल और हमास की ताजा घटना से कुछ सबक मिले हैं। सबक नंबर 1, उनकी दुश्मनी इजरायली महिलाओं बच्चियों से नहीं थी। अगर होती तो वे सिर्फ उन्हें गोली मार देते, लेकिन उनका बलात्कार करना, उन्हें नंगा कर परेड कराना, उनके शवों को भी खुर्द बुर्द करना, उनके शवों तक से बलात्कार करना, जाने कौन सी किताब सिखाती है उन्हें। जानने का प्रयास करना, वरना अगला नंबर आपका भी हो सकता है। सबक नंबर 2, फिलिस्तीन में महिलाओं और छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो दरिंदगी हुई, उसमें हमास के मुस्लिम आतंकवादी ही नहीं बल्कि वहां की आम जनता और यहां तक की महिलाएं तक शामिल थी। ये सोच आपके आसपास भी पनप रही हो सकती है। जानने का तरीका मैं बता देता हूँ। अपने आसपास वालों से फिलिस्तीन में हुई घटनाओं का जिक्र कीजिए। उनकी हमदर्दी किसके साथ है जानकर अपना भी भविष्य जान ले। सबक नंबर 3, इजराइल में तो एक गाजा पट्टी है, भारत में हजारों बन चुकी हैं और आप भी उनकी जद में आते हैं। सबक नंबर 4, आज हमने जाना कि मध्यकाल में हमारे देश भारत में हिंदुओं ने क्या क्या झेला था। यही सब कुछ मध्यकाल में महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब और कथित महान अकबर, इन सब ने हिंदुओं के साथ वही किया था जो आज इजराइल में मुस्लिम आतंकियों ने किया। वो अलग बात है कि इन 70 सालों में आपकी मेमोरी फॉर्मेट कर दी गई। सबक नंबर 5, इन घटनाओं से पता चल रहा है कि हिंदू महिलाएं जौहर क्यों कर लेती थी और चून की महिलाओं के शवों के साथ भी बलात्कार करने में इन्हें कोई संकोच नहीं होता। इसलिए हिंदू महिलाएं जौहर करती थी ताकि उनका शव भी इन दरिंदों के हाथ न लगे। सबक नंबर 6, हम सबको अपने अपने बुजुर्गों का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने सैकड़ों सालों तक ऐसी दरिंदगी देखने झेलने के बावजूद भी अपने धर्म को बचाए रखे। और जिन लोगों की दादियों परदादियों ने तलवार देखकर सलवार खोल दिए, उन्हें सेव गाजा मुबारक। सबक नंबर 7, सेकुलरिज्म एक धीमा जहर है। दरअसल इजराइल ने अरब इजराइल युद्ध के बाद कभी बड़ी जंग नहीं देखी थी। इन 50 सालों में इजराइल में एक नई पीढ़ी आ गई जो पूरी तरह से सेकुलरिज्म के नशे में चूर हो गई थी। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके बच्चे नहीं जानते कि 2 या 3 घंटे बिजली पानी के बिना कैसे सरवाइव करना है। जैसे अगर कुछ और साल भाजपा सत्ता में रहे तब जो नई पीढ़ी आएगी वह भूल जाएगी कांग्रेस के दौर में क्या नंगा नाच होता था। अच्छी बात है अब इजराइल की नई पीढ़ी ने वह सब कुछ देख लिया जो उनके पूर्वजों ने भी नहीं देखा होगा। सबक नंबर 8, सिर्फ चेहरे बदले हैं, देश बदला है। मुस्लिम आतंकवादी संगठन का नाम बदला है, बाकी पाशविकतापूर्ण कृत्य वही है जो 1300-1400 वर्ष से चले आ रहे हैं, कुछ नहीं बदला। सबक नंबर 9, अगर देश की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाया जा रहा है तो सावधान रहने की जरूरत आपको है। कैसे, आइए समझते हैं। पूरी प्लानिंग कैसे हुई। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने कुछ साल पहले न्यायिक सुधार बिल लागू किया। शुरू में इक्का दुक्का लोगों ने उसका विरोध किया। मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही वहां के वामपंथी विचारधारा के लोगों ने जनता को भड़काकर धरने प्रदर्शन करवाए और पूरे इजराइल में लंबे समय तक हड़ताल, सड़कें बंद कराई गई ताकि इजराइल सरकार का पूरा ध्यान इन धरना प्रदर्शन और हड़ताल के ऊपर रहे।
उसके बाद मुस्लिम आतंकवादी समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसे और तबाही मचाई। विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर एजेंसी मोसाद को भी इसकी भनक नहीं लग पाई, क्योंकि सरकार और मोसाद का पूरा ध्यान इजराइल में पहले धरना प्रदर्शन, अराजकता इत्यादि पर था। सबक नंबर 10, याद रखना, आज जो इजराइल में हुआ है वैसा ही कुछ कभी न कभी हमारे देश में भी होगा ही। ना मानो तो बता दूं कि पूर्व में कई बार हो चुका है। जैसे जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे के ऐलान पर हुआ, कश्मीर में हुआ, फ्रांस में हुआ और न जाने कितने देशों में हो चुका है। सबक नंबर 11, इन जिहादी काबिलाई सेनाओं का मुख्य हथियार यही है, महिलाओं, बच्चियों का बलात्कार, जबकि दुनिया के किसी अन्य धर्म में ऐसा नहीं है। युद्ध के भी नियम होते हैं। ये हमास तथा इजराइल के मध्य छिड़ी जंग नहीं है, यही जिहाद है। तरीके भी वही 1400 वर्ष पुराने ही अपनाए जा रहे हैं। सबक नंबर 12, अब जब इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है, अब भारत में भी एक समुदाय विशेष सेव गाजा चिल्लाएगा। बस आपको अपने आसपास रहने वाली उसी सोच को पहचानना है और सतर्क रहना है। सबक नंबर 13, इस घटना के बाद इजराइल में सत्ता और विपक्ष दोनों साथ खड़े हैं और अपने यहाँ के नेताओं की सोच पहचानने के यही मौके होते हैं। बाकी अपना कमाना, अपना खाना। हमारे आपके परिवार के बाहर भी एक दुनिया है जो आज नहीं तो कल आपके अस्तित्व पर, आपके बच्चों के अस्तित्व पर असर डालेगी, जरूर डालेगी। उसका भी सोचकर चलना है। केवल पैसा ही जीवन नहीं है, बाकी आपकी मर्जी।